Good morning, students. Last day we have read this chapter and also done the exercise of question number D. Today we will written some other exercises. We will write some other exercises. Question number E. Answer the following questions. So there are 5 questions. First question is write 2 main uses of a beak of a bird. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बीक ऑफ अ फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 मेन यूजेस ऑफ बीक ऑफ अ बर्ड. ठीक है, तो हमको क्या करना है, 2 मेन यूज लिखना है बीक ऑफ अ बर्ड का. सो 2 मेन यूजेस ऑफ अ बीक, 2 मेन यूजेस ऑफ अ बीक ऑफ अ बर्ड्स आर फर्स्ट इज टू टीयर द फूड एंड सेकेंड वन इज़ क्रश द फूड. ठीक है, तो फर्स्ट किसी भी फूड को टीयर करने में, फाड़ने के लिए काम आता है, और दूसरा क्रश द फूड, किसी भी फूड को क्रश करने के लिए, पीसने के लिए काम में आता है उनका भी. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ आर क्लाव्स हेल्पफुल टू अ बर्ड. ठीक है, व्हाट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ आर क्लाव्स हेल्पफुल टू अ बर्ड, कि बर्ड के जो क्लाव्स हैं वो कैसे हेल्पफुल होते हैं. सो आंसर इज़ क्लाव्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग. ठीक है, तो क्लाव्स कैन बी यूज्ड फॉर बर्ड्स के जो क्लाव्स होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो क्लाइंबिंग, किसी भी पेड़ पौधे में चढ़ने में, प्रोटेक्टिंग, उनके अपने बचाव के लिए, होल्डिंग फूड को होल्ड करने के लिए, स्विमिंग, अगर आप वाटर बर्ड हैं तो आप स्विमिंग करने के लिए, एंड पर्चिंग, ये इन कामों के लिए उसका क्लाव्स यूज़ में आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ हाउ डज अ स्वेलो कैच इट्स फूड. तो जो स्वेलो बर्ड होते हैं वो अपने फूड को कैसे पकड़ते हैं. So answer is swallow has a small, broad and sticky beak from inside. This helps it to catch its food. तो जो swallow birds होते हैं उनमें small, broad and sticky beak होता है, जो उनके चोंच होते हैं उसके अंदर में small, broad, sticky, उनका जो beak होता है एकदम sticky होता है, चिपचिपा होता है, जिससे जो भी इस इंसेक्ट अगर उनके मुंह में जाता है तो वो चिपक जाता है, जो उनको फूड लेने के में हेल्प करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प अ डक टू स्विम. सो क्वेश्चन इज हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प अ डक टू स्विम. तो जो डक के जो वेब्ड फीट होते हैं, जाल के समान जो पैर होते हैं, वो उनको तैरने में कैसे हेल्प करता है. आंसर इज वेब्ड फीट गिवन दैम अ फ्लैट अपीयरेंस. फ्लैट अपीयरेंस, दे यूज़ देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर. तो वेब्ड फीट के कारण ये क्या करते हैं, जो इनका फीट होता है वो फ्लैट अपीयरेंस रहता है, ज़मीन में एकदम फ्लैट हो जाता है, समतल पड़ जाता है, जिससे हमारे पैर पड़ते हैं. ठीक है, दे यूज़ देयर फीट टू पैडल. अब ये अपने पैर को पानी के अंदर ये पैडल के समान घुमाते हैं, जिससे साइकिल का पैडल घूमता है, सेम वैसे ही घुमाते हैं और पानी को पीछे की साइड पुश करते जाते हैं, जिसके कारण उन्हें तैरने में मदद मिलती है. Now question number fifth is what type of feet do the scratching bird have. Question is what type of foot the scratching bird have. तो जो स्क्रैचिंग बर्ड होते हैं उनके जो फूट कैसे होते हैं. स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग फीट with 3 toes in front and 1 at the back. तो जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं उनके जो फीट्स होते हैं वो सामने में उनके 2 टो होते हैं और पीछे साइड 2 टो होते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई भी फूड को पकड़ने में मदद मिलती है. वो इजीली किसी भी चीज़ को, मतलब ग्राउंड में अपने पैर को एकदम जमा लेते हैं और स्क्रैच करके, मतलब नखोड़ के मिट्टी से कोई भी इंसेक्ट और अपना फूड निकाल लेते हैं. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ ऑल 5 क्वेश्चंस. Now we will do other exercises of this chapter, which is fill in the blanks, match the following and tick the correct option. So first we will do fill in the blank. So first question is
बर्ड डू नॉट हैव टीथ टू ईट फूड। तो बर्ड्स में क्या नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते हैं अपने फूड को खाने के लिए। ओके, सेकेंड इज सन बर्ड ब्लैंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। सन बर्ड्स क्या करते हैं, जो फ्लावर्स के जो रस होते हैं, नेक्टर होते हैं, उसको शक करते हैं। शक करना मतलब चूसना। सन बर्ड सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। नाउ थर्ड इज अ डक हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। जो डक होता है उसका जो बीक होता है, उसकी जो चोंच होती है वो फ्लैट होती है। नाउ नेक्स्ट इज अ पेंगुइन यूजेस इट्स वेब्ड फीट स्विमिंग। तो जो पेंगुइन होता है वो जो अपने वेब्ड फीट होता है, जाल के समान जो उसके पैर होते हैं, वो उसका यूज़ स्विमिंग के लिए करता है। नाउ नेक्स्ट, क्रेन एंड जैकना आर वेडिंग बर्ड्स। तो जैकना के साथ क्रेन भी है, क्या है, वेडिंग बर्ड्स है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। Now second question is our match the following. So there is a one column and there is another column. We match it. Now sunbird. So sunbird is probing beak. Sunbird has probing beak. Now next, eagle. Eagle has piercing beak. Next is parrot. Parrot have curved beak. Duck have shifting beak. Next, swallow have sticky beak. Woodpecker has chiseling beak. And last, pigeon has crushing beak. Okay, so these are the answer of match the following. Now we will do other exercises which is tick the correct option. So there are some statements are given and also options are given. We will choose one option only. A sparrow uses its short and hard beak for. जो स्पैरो बर्ड होता है वो अपने शॉर्ट और हार्ड जो उसकी बीक होती है उसका यूज़ किस लिए करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, शिफ्टिंग फूड फ्रॉम मड, कैचिंग फ्लाइज वाइल्ड फ्लाइंग, क्रशिंग ऑफ ग्रैन। तो आंसर इज क्रशिंग ऑफ ग्रेन्स, वो ग्रेन को क्रश करने के लिए यूज़ करता है। नो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ होप्पो टेक्स आउट इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ। जो होप्पो होते हैं वो किसकी सहायता से, जो इंसेक्ट होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उन होल से वो अपना क्या करते हैं, फूड निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग शॉट अ स्ट्रेट बीक, लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक, ब्रॉड बीक दैट हैज़ होल्स ऑन द साइड्स, कर्व्ड एंड हार्ड बीक। तो जो होप्पो बर्ड होते हैं वो लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक होती है उनकी, जिनके कारण वो ग्राउंड में से ही वर्म्स और इंसेक्ट को निकाल लेते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बर्ड दैट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग शार्प क्लाव्स। ठीक, तो ऐसे बर्ड्स बताइए जिसकी जो क्लाव्स होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग और शार्प नहीं होते हैं। ईगल, डक, वल्चर, हॉक। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट। ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव अ स्ट्रॉन्ग शार्प क्लाव्स, बट डक हैव नो क्लाव्स, it has a beak. So answer is duck. Now next is birds that have two toes pointing upward and two downwards are known as. ठीक है, तो ऐसे बर्ड जिनमें टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड आगे की ओर होते हैं, टू डाउनवर्ड्स होते हैं पीछे की ओर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्क्रैचिंग बर्ड, वेडिंग बर्ड्स, क्लाइंबिंग बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड। तो दिस टाइप ऑफ बर्ड्स आर नोन एज क्लाइंबिंग बर्ड्स. सो आंसर इज क्लाइंबिंग बर्ड्स. Now next question is, it is a perching bird. So what is the example of perching bird? Which is the example of perching bird? Sparrow, jacana, hen and duck. Answer is sparrow. Sparrow is a perching bird. So these are the question of today's class. If you have any doubt then ask to me. Thank you.